Assalamualaikum and good morning everyone. So today we have to discuss unit number 2, that is patriotism. And patriotism means hubbul watni, watan se mohabbat. So learning outcomes: by the end of this unit students will know the meaning of patriotism. कि patriotism क्या है? As I told you, इसका मतलब है हुब्बुल वतनी, वतन से मोहब्बत. रिकग्नाइज द ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू, यानी जो राइटर है इस लेसन का, वो क्या कहना चाह रहा है. कॉम्प्रीहेंड द बेसिक थीम्स इन द टेक्स्ट, जो बेसिक थीम्स हैं इस कहानी, इस यूनिट में, उनके आंसर्स आप जो है वो कॉम्प्रीहेंड कर सकेंगे. नो द यूज़ ऑफ डिक्शनरी, जब कोई मीनिंग नहीं मालूम होगा तो उसको फाइंड करने के लिए यू विल यूज़ डिक्शनरी. Identify the kinds of sentences and their use, that is in the exercise. Guess the contextual meanings of the words. Contextual meaning is something different. एक word होता है जिसका एक हरफी मतलब जो होता है जो उसका exact meaning होता है sometime वो और होता है. जो contextual meaning होता है वो उसमें थोड़ा सा texture different होता है according to the story, according to the topic. तो आप इसमें कुछ वर्ड्स के कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स को गैस करोगे. सो प्री रीडिंग. इन योर ओपिनियन हु इज़ अ पैट्रियट? आई टोल्ड यू अर्लियर के जो हुब्बुल वतन होता है, जिसको वतन से मोहब्बत होती है, जो वतन की खातिर कुछ भी कुर्बान कर दे, उसे पैट्रियट कहते हैं. कैन यू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ पैट्रियटिज़म? अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स. आपके पास तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे पैट्रियटिज़म के. सबसे बड़े पैट्रियट तो कायदे आज़म ही थे, जिन्होंने एक मुल्क बनाने के लिए और फिर उसके लिए अपना सब कुछ वक्फ कर दिया था. अब्दुल सितार ईदी हैं, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं. What qualities do patriots have? According to me, जिसको वतन से मोहब्बत होती है उसके लिए सब कुछ उसका वतन होता है. ही कैन सेक्रीफाइस ईच एंड एवरी थिंग. ही कैन सेक्रीफाइस ईच एंड एवरी इंच ऑफ हिज बॉडी, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ हिज वेल्थ. तो मेरे ख्याल में पैट्रियट वो होता है और जो सच्चे दिल से अपने मुल्क के लिए काम करता है. सो मूविंग टूवर्ड्स द टॉपिक, वीडियो लंबी हो जाती है. So paragraph number 1 says, now there is a definition of patriotism. Patriotism means love for the motherland or devotion to one's country. पैट्रियटिज़म अपने मुल्क से मोहब्बत होती है, मदरलैंड से, और डिवोशन यानी वक्फ़ करना, अपने आप को वक्फ़ करना होता है. एक मुल्क के साथ खुद को वक्फ़ करना, डिवोट कर देना. A patriot loves his country and is willing to sacrifice when the need arises. So एक क्वेश्चन था, what qualities do patriots have? तो पैट्रियट की पहली क्वालिटी ये होती है कि वो अपने मुल्क से मोहब्बत करता है और वो राज़ी होता है अपनी वो कुर्बानी देने के लिए राज़ी होता है जब भी ज़रूरत पड़ती है. नीड अराइजेस, ज़रूरत पड़ती है. The word patriot comes from the Latin word patriota, which means countryman. ये लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है और पैट्रियोटा से निकला है, जिसका मतलब है एक अपने मुल्क का आदमी. इट इज़ कंसीडर्ड अ कमेंडेबल क्वालिटी. ये एक ऑसम क्वालिटी है, एक शानदार खूबी है. हु ऑफर्ड सेक्रीफाइस फॉर द कंट्री? So the answer is a patriot offers sacrifice for the country. Now these are all the questions that you have to write in your copies with the heading additional question. Patriotism gives people the strength and courage to safeguard the interest of the country and nation. जो मुहिब्बुल वतनी होती है, जो हुब्बुल वतनी होती है, वो ताकत देती है और हौसला देती है अपने मुल्क और अपनी कौम के असासों की हिफाजत करने का. सेफ गार्ड होता है हिफाजत करना. फॉर अ पैट्रियट द सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी एंड ऑनर ऑफ द कंट्री आर ऑफ सुप्रीम वैल्यूज ऑन विच नो कॉम्प्रोमाइज. एक मुहिब्बे वतन के लिए उस मुल्क की अज़मत, उस मुल्क की बुलंदी, उसका ऑनर, उसकी सोवरेनिटी, उसकी सल्तनत जो है वो पहली वैल्यूज़, पहली कदरें होती हैं, सबसे बड़ी कदरें होती हैं, जिसमें वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता. वो कोई उसमें इफ़ यू कैन ट्रांसलेट द वर्ड कॉम्प्रोमाइज़ कि कैसे, तो वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता इसमें. ही मेक नो अदर चॉइस, कोई दूसरी ऑप्शन नहीं इसमें होती है. वो उसने ये सारी चीज़ें बचानी ही बचानी है, चाहे कुछ भी हो जाए, नो मैटर वॉट.
Patriots render sacrifice for the preservation and protection of these values. जो पैट्रियट होता है वो कुर्बानियाँ देता है, वो इन कदरों को बचाने के लिए और इन कदरों की हिफाजत के लिए जो है वो कुर्बानियाँ देता है. So paragraph number 3 says कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना was a nation builder, कौम के ममार थे, एंड अ ग्रेट पैट्रियट, और बहुत बड़े मुहिब्बुल वतन थे. He wanted to protect the value, culture and traditions of the Muslims of the subcontinent. वो चाहते थे कि वो अपने जो मुसलमान हैं बरसगीर पाको हिंद के, उनकी कदरें, उनकी सकाफ़त, उनके जो रस्मो रवाज हैं उनको, उनकी हिफाजत करें, मुस्लिम्स की बेसिकली. ही गेव द मुस्लिम्स अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी बाय सिक्योरिंग अ सेपरेट होमलैंड फॉर दैम. उन्होंने मुसलमानों को एक शनाख्त दी, एक अलग वतन, एक अलग मुल्क दे के, एक अलग घर दे के उन्होंने मुसलमानों को एक अलग शनाख्त दे दी. Who led the Muslims of the subcontinent in their struggle for a separate homeland? को किसने जो है वो मुसलमानों को किसने एक अलग मुल्क जो है वो ले के दिया था, जो बरसगीर पाको हिंद के जो मुसलमान थे, किसने उनको एक सेपरेट होमलैंड लेकर दिया था, वो कौन थे? कायद आज़म. ही सैड, उन्होंने फरमाया, वी मस्ट डेवलप अ सेंस ऑफ पैट्रियटिज्म विच गैल्वनाइजेज अस ऑल इनटू वन यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग नेशन. वो कहते थे कि हमें एक मुहिब्बुल वतनी की एक जो है वो सेंस डेवलप करनी है, एक एहसास हमें जो है वो पैदा करना है, जो हम सब को एक कौम और एक मज़बूत और एक यूनाइटेड, एक मुत्तहिद कौम में इकट्ठा कर दे, हमें एक कौम में तब्दील कर दे. द स्पिरिट गैल्वनाइजेज अस, हमें इकट्ठा कर दे. The spirit of patriotism makes us stay alert in the wake of foreign invasion. जो हुब्बुल वतनी का जो जज्बा होता है ये हमें बैरूनी हमलों से अलर्ट रखता है. हम जब अपने वतन से मोहब्बत करते हैं तो हम अलर्ट रहते हैं कि कौन सी कौमें हम पे हमला आवर हो सकती हैं, और जब हो सकती हैं तो हमें किस तरह से उनका मुकाबला करना है. In the history of Pakistan, there are many instances when people lay down their lives for the defense of the country. पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत सारे वाक़यात हैं जब लोगों ने अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, अपने मुल्क के दिफा के लिए अपनी जानों को कुर्बान कर दिया. In the wars of 1965, 1971 and the Kargil war, many brave soldiers gave their lives in an attempt to protect the homeland. इन जंगों में 1965, 1971 और कारगिल की जंग में बहुत सारे जो बहादुर थे उन्होंने अपनी ज़िंदगियां कुर्बान की थी ताकि वो अपने मुल्क को बचा सकें. कैप्टन मोहम्मद सरवर, मेजर तुफ़ैल मोहम्मद, मेजर अज़ीज़ भट्टी, पायलट ऑफिसर राशिद मिनहाज, मेजर मोहम्मद अकरम, मेजर शबीर शरीफ, सोवर मोहम्मद हुसैन, लास्ट नाइक मोहम्मद महफूज, कैप्टन कर्नल शेर खान, हवलदार लालक जान, ऑल एम्ब्रेस्ड मार्टेरडोम वाइल फाइटिंग ब्रेवली फॉर द मदरलैंड. इन सब ने शहादत का रुतबा पाया था अपने मुल्क के लिए जंग लड़ते हुए, बहादरी से जंग लड़ते हुए. ऑल ऑफ देम वर अवॉर्डेड निशान हैदर, इन सबको निशान हैदर दिया गया, द हाइस्ट मिलिट्री अवार्ड गिवन टू ग्रेट पैट्रियट्स हु ले डाउन देयर लाइव्स फॉर द कंट्री. ये एक बहुत बड़ा अवार्ड है, एक बहुत बड़ा तमगा है जो उन बहादुर मुहिब्बुल वतन का जज्बा रखने वालों को दिया जाता है. और व्हाट इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान? दैट इज़ निशान हैदर. और ये उन लोगों को दिया जाता है जो बहुत बड़ी कुर्बानी देते हैं अपने मुल्क की खातिर. पैराग्राफ नंबर 5 सेज पैट्रियटिज्म देयरफॉर इज़ नॉट जस्ट ए फीलिंग. ये एक फीलिंग नहीं है, it is a live spirit that continuously inspires and guides a nation. ये एक जज्बा है, एक ज़िंदा जज्बा है जो आपको मुतासर करते रहता है और आपको गाइड करते रहता है, आपकी रहनुमाई करते रहता है, जारी रहता है, हर वक्त वो आपको गाइड करता है. इन द वर्ड्स ऑफ S.W. स्कॉट कहते हैं कि अ मैन डिवॉइड ऑफ पैट्रियोटिक स्पिरिट इज़ लाइक द वन हु, वो कहते हैं कि ऐसा शख्स डिवाइड ऑफ पैट्रियोटिक स्पिरिट मीन जो महरूम है हुब्बुल वतनी के जज्बे से, वो ये शख्स वो है जो ब्रीथ्स देयर द मैन विद सोल सो डेड. ये वैसा शख्स है जो सांस तो लेता है लेकिन इसकी रूह मुर्दा है. हु नेवर टू हिमसेल्फ हैथ सैड
दिस इज़ माई ओन माई नेटिव लैंड। जिसने कभी अपनी ज़िंदगी में ख़ुद को नहीं कहा कि ये मेरा मुल्क है, ये मेरी ज़मीन है, ये मैं इसको ओन करता हूँ, वो शख्स जो है वो एक मुर्दा रूह के साथ इस दुनिया में रह रहा है। So the theme of the unit number 2 is, the unit is about the spirit of patriotism. It tells about the qualities of a patriot and how patriots look after the interest and progress of their country. ये हुब्बुल वतनी के जज्बे के बारे में है ये यूनिट, और ये हमें एक पैट्रियट की क्वालिटीज़ के बताता है, और बताता है कि किस तरह एक पैट्रियट जब अपने मुल्क के इंटरेस्ट यानी मुल्क के सरमाए और मुल्क के फ़ायदे और मुल्क की तरक्की के लिए काम करता है तो उसके बाद वो कैसा दिखाई देता है, वो कैसा लगता है। If we instantly talk about the glossary that you have to learn and write in your copies, डिवोशन मीन लॉयल्टी, ख़ुद को ईमानदारी के साथ डिवोट कर देना, वक्फ़ कर देना, ईमानदार होना। कमेंडेबल एडमायरेबल, काबिल तारीफ़। सुप्रीम होता है सबसे रुतबे में सबसे ऊपर। वैल्यू, वर्थ, कीमत। नेटिव फ्रॉम वंस मदरलैंड, वो कहते हैं ना कि माँ की सरज़मीन, अपनी सरज़मीन, तो ये नेटिव होता है। So this is about unit number 2, translation and explanation. If there is any question, you can free to ask, and then we will discuss the question answers. You have to write your answers in your copies and then you have to learn them. Thank you very much. Allah Hafiz.